नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से अनाउंसमेंट की गई है। इन चिकित्सा कर्मियों को 2020 और 2021 में कोविड महामारी के दौरान लाखों लोगों की सेवा करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ट्रस्ट के बयान में कहा गया है कि दुनिया कोविड-19 से उभरती नजर आ रही है, जबकि वायरस गायब नहीं हुआ है और अभी भी वापस आ सकता है। कोरोना से दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, परिवार तबाह हो गए और समाज और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। इस प्रभाव को पूरी तरह से खत्म होने में काफी लंबा समय लगेगा। बयान में कहा गया है कि भारत ने पहली बार देखा गया कि कैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, कर्मचारी और स्वयं सेवक एक ऐसी महामारी से निपटने के लिए आगे बढ़े जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। इन लोगों ने खुद के बारे में सोचे बिना लंबे समय तक काम किया। कई डॉक्टरों और नर्सों की जान चली गई। वो खुद को जोखिम में डालकर लंबे समय तक मरीजों की सेवा करते रहे, इस बात की परवाह किए बिना कि उन्हें और उनके परिवारों को कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनका योगदान, उनकी प्रतिबद्धता और उनकी दृढ़ता मान्यता के योग्य है। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार की जूरी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सीजेआई श्री टी.एस. ठाकुर ने की, ने 2022 और 2021 के दौरान महामारी के सबसे बुरे समय में भारत के कोविड योद्धाओं को उनके कामों की सराहना करने के लिए पुरस्कार के लिए चुना है। इनका कहना है कि चिकित्सा कर्मियों का कोई राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए पुरस्कार स्वीकार करने के लिए जूरी 2 संगठनों को आमंत्रित करती, जो भारत में डॉक्टरों और नर्सों का सबसे व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 119 दवाओं की सीमा तय कर दी है। इससे कोरोना में इस्तेमाल की जाने वाली पैरासीटामोल और एमॉक्सिसिलिन दवाएं सस्ती हो गई हैं। साल में ये 5वीं बार है जब दवाओं की कीमत घटी है। इसके चलते कैंसर, डायबिटीज, फीवर, हेपेटाइटिस सहित कई बीमारियों की दवाओं की कीमतों में 40% तक की कमी आएगी। कैंसर की दवा में सबसे ज्यादा 40% तक की कमी की गई। आने वाले समय में NLEM में शामिल कुछ और दवाओं की अधिकतम कीमतों को कम किया जाएगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की बैठक में सूची में शामिल 119 तरह के फॉर्मुलेशन वाली दवाओं की अधिकतम कीमत प्रति टैबलेट कैप्सूल तय की गई है। NPPA की ओर से जिन मुख्य दवाओं की कीमतों में कमी की गई है, उसमें बुखार की दवा पैरासीटामोल, खून में यूरिक एसिड कम करने वाली दवा, मलेरिया, अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स शामिल है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, लिवर, शुगर, मेनोपॉज, खून पतला करने वाली और कैंसर के ट्यूमर के बढ़ने की रफ्तार घटाने वाली दवाओं की अधिकतम कीमत तय की जाएगी। सेना की विशेष गरुड़ इकाई अमेरिकी व रूसी हथियारों से लैस होगी। स्पेशल गरुड़ फोर्स को अमेरिकी सिगसॉयर और रूसी AK-103 असॉल्ट राइफलों समेत नवीनतम हथियार मुहैया कराए गए हैं। गरुड़ इकाई आतंकवाद विरोधी और अन्य विशेष अभियानों में मुख्य भूमिका निभाएगी। वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में मेड इन इंडिया AK-203 असॉल्ट राइफलें प्रदान की जाएंगी। गरुड़ रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में कमांडेंट ने कहा कि हम सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ये कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, लेकिन हर विशेष फोर्स मानती है कि हम श्रेष्ठ हैं, भले ही ट्रेनिंग की बात हो या हथियारों की। हम सभी सेनाओं, भले विदेशी हो या देशी, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हाल में आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से ही भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स के कमांडो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विशेष अभियानों के लिए तैनात हैं। गरुड़ कमांडो चीन सीमा पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर चीनी सेना की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। गरुड़ कमांडो को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना ने LAC पर तैनात अपने विशेष बलों को AK-103 के साथ अमेरिकी सिगसॉयर असॉल्ट राइफल जैसे उन्नत हथियारों से लैस किया है। इसका नवीनतम संस्करण
AK-203 मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित किया जाएगा। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की तारीफ की है। बुधवार को सूरत पहुंचे हिरोशी ने कहा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी होने के बाद भारत में हाई स्पीड रेल की दिशा में क्रांति लाएगी। जापानी राजदूत ने सूरत में नेशनल एचएसआर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रसाद के साथ बुलेट ट्रेन रूट पर हाई स्पीड रेल स्टेशन के निर्माण स्थल का दौरा भी किया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने फंड मुहैया कराया है। यहाँ मीडिया से बात करते हुए जापानी राजनयिक ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना का विशाल निर्माण कार्य पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। मैं एक प्रोजेक्ट और एक टीम की भावना से अपने भारतीय दोस्तों के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। जब ये विशाल परियोजना पूरी हो जाएगी तो मुझे यकीन है कि ये एक नई क्रांति लाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें मारुति सुजुकी क्रांति की तरह हाई स्पीड रेल क्रांति आने की उम्मीद है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। वहीं बुलेट परियोजना का निर्माण कार्य देखने वाली एजेंसी NHSRCL के प्रमुख प्रसाद ने कहा कि दक्षिण गुजरात में सूरत बिलीमोरा खंड पर बुलेट ट्रेन पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इस खंड का परीक्षण जून 2026 में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र खंड पर पिछले कुछ महीनों में बुलेट परियोजना के काम में तेजी आई है और करीब 98% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। यूएई ने अबुधाबी हवाई अड्डे पर बायोमेट्रिक सेवा शुरू की है, जिसके तहत अब किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री का चेहरा ही उसका बोर्डिंग पास होगा, यानी यात्री एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेने के लिए अपने चेहरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन सेवाओं को चुनिंदा सेल्फ सर्विस बैगेज टच पॉइंट्स, इमिग्रेशन ई गेट्स और बोर्डिंग गेट्स पर लागू किया जाएगा। फिर हवाई अड्डे पर सभी यात्री टच पॉइंट्स पर लागू किया जाएगा। इस एडवांस AI तकनीक को अबू धाबी स्थित टेक कंपनी नेक्स्ट 50 द्वारा डिजाइन किया गया है। कंपनी UAE के अबू धाबी हवाई अड्डे पर वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पार्टनर IDE, MIA और SITA के साथ अपने अत्याधुनिक AI समाधान पेश करेगी। नई तकनीक यात्रा को बढ़ाएगी और मिडफील्ड टर्मिनल बिल्डिंग को सभी ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर बायोमेट्रिक क्षमताओं वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्थापित करेगी। नेक्स्ट 50 के CEO इब्राहिम अल मनाई ने बताया कि बायोमेट्रिक परियोजना अमीरात के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विजन के हिस्से के रूप में आती है। उन्होंने कहा कि एक बार जब परियोजना पूरी तरह से साकार हो जाती है तो ये हवाई अड्डा इस क्षेत्र का एकमात्र हवाई अड्डा होगा जिसमें सभी ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर बायोमेट्रिक समाधान लागू होंगे, जो अबू धाबी हवाई अड्डे को दुनिया में सबसे अधिक प्रौद्योगिकी संचालित हवाई अड्डे का संचालन बनने के दृष्टिकोण में योगदान होगा। अमेरिका में भारतीय मूल के 45 वर्षीय विवेक मलिक को मिसौरी राज्य का पहला गैर श्वेत कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मिसौरी के गवर्नर माइक पार्सन ने इसकी घोषणा की। पार्सन ने एक ट्वीट में कहा कि मैं विवेक मलिक को मिसौरी का अगला कोषाध्यक्ष नियुक्त कर रहा हूं। पार्सन ने विवेक की कार्यशैली की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा विवेक के हाथ में है। वो मिसौरी के लोगों की सेवा करने की अविश्वसनीय जिम्मेदारी और विशेष अधिकार को समझते हैं। वो सच्ची सार्वजनिक सेवा में विश्वास करते हैं। विवेक मूल रूप से हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। वो 2002 में साउथ ईस्ट मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री करने गए थे और वो मिसौरी की बूथील में बस गए। विवेक रिपब्लिकन कोषाध्यक्ष स्कॉट फिट्जपैट्रिक्स की जगह लेंगे, जो जनवरी में राज्य लेखा परीक्षक बनने के लिए पद छोड़ रहे हैं। विवेक ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अमेरिकी राज्य इलिनॉय के यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय कॉलेज ऑफ लॉ से विधि में मास्टर भी किया है। गवर्नर के कार्यालय के एक बयान में कहा कि विवेक ने वर्ष 2006 में वकालत शुरू की और 2011 में कानूनी फर्म की स्थापना की। उनकी सेवा और योगदान के लिए मिसौरी सीनेट और मिसौरी हाउस द्वारा मान्यता दी गई है। राज्य कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद कहा कि वो सच्ची निष्ठा के साथ मिसौरी के लोगों की सेवा करेंगे। विवेक के एक बयान में कहा गया है कि मिसौरी के अगले
राज्य कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा करने का मौका मिलना मेरे जीवन का बड़ा सम्मान है। मैं मिसौरी के लोगों को सब कुछ और सर्वोत्तम देने का वादा करता हूँ। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले की लड़कियों ने कृषि विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत मशरूम की खेती शुरू की है। NRLM के तहत उम्मीद योजना के साथ पंजीकृत नवोदित उद्यमियों को कुलगाम में कृषि विभाग से मशरूम की खेती की सब्सिडी आधारित इकाइयों में मिली। एक अधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग इसे लाभदायक उद्यम बनाने के लिए 50% सब्सिडी और तकनीकी ज्ञान प्रदान कर रहा है। शकील उर रहमान, मशरूम विकास सहायक कुलगाम ने कहा कि शरद ऋतु की फसल के मौसम के दौरान हमने 40 मशरूम की खेती इकाइयां दी, जिनमें से हमने महिलाओं के लिए 90% हिस्सा आरक्षित किया था। ये 90% हिस्सा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जारी किया गया। उन्होंने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं और उनकी फसल तैयार है। ये बिक्री के लिए बाजार में है। रहमान ने आगे कहा कि ये योजना सभी आयु समूहों और शैक्षिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को कवर करती है। इन इकाइयों की स्थापना कर हमने नवोदित उद्यमियों को पूरा सहयोग दिया है। मशरूम की खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि महिलाएं इसे अपने घरों में ही कर सकती हैं। वो इसके लिए एक अलग कमरा रखती हैं। उन्हें उचित प्रशिक्षण और जागरूकता दी जाती है। एक अधिकारी नियमित रूप से ऐसी इकाइयों का दौरा करता है। कुलगाम की एक उद्यमी ताहिरा बशीर ने कहा कि सबसे पहले मैं उस विभाग का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिसके कारण हमें ये इकाई मिली। उन्होंने कृषि विभाग के साथ सहयोग किया और उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया। यही कारण है कि हमारी इकाई पटरी पर है। हमें 15,000 रुपए जमा करने थे जो बाद में वापस कर दिए जाएंगे। मशरूम बेचने से होने वाला लाभ पूरी तरह से हमारा होगा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।